से जो इस क्षेत्र की हमारी फसलें हैं ना, जो इस क्षेत्र में हम सेब अति सघन और उसके साथ मटर का यहाँ पर बीमा क्षेत्र ज़्यादा है। नींबू वर्गीय फसलें भी हैं, आम है थोड़ा सा हमारा, लीची भी है, कीवी एक नई फसल हमारी पिछले साल से जो आई है उसका हम यहाँ बीमा कर सकते हैं। मुख्य यही फसलें हैं जिसका जिस तरीके का यहाँ का हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे सेब भी है, और अब जो हमारा पिछली बार से जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से अति सघन सेब को भी इसमें शामिल किया गया है। तो किसानों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वे भारी मात्रा में आकर यहाँ पर अपना बीमा का आच्छादन लें। लाभ का जो स्तर रहता है वह जो स्वचालित मौसम केंद्र है उन्हीं के द्वारा गणना उसकी की जाती है। तो जिस तरीके से जो टर्म शीट यहाँ पे बनाई गई जाती है उसमें इस चीज़ की सुनिश्चितता की जाती है कि अगर किसी भी फसल में नुकसान होता है तो मौसम जो केंद्र होते हैं उनके द्वारा जो जो पैरामीटर्स होते हैं मौसम के, उनके हिसाब से बिल्कुल सुनिश्चित किया जाता है कि उनको नुकसान ना हो। तो नुकसान अगर होता है तो उसको मिलेगा। इस तरीके से हम इसको वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं कि लाभ किस में ज़्यादा मिलता है किस में कम मिलता है। इस तरीके से करना सही नहीं रहता है मेरे हिसाब से। अगर किसी में नुकसान जायज़ है तो उसको सुनिश्चित क्लेम मिलता है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जैसे फसल बीमा को लेकर किस प्रकार की जागरूकता आपकी तरफ से करवाई जाती है? गाँव में कई किसान ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाती है अपडेटें, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे कई जो लघु एवं सीमांत किसान हैं वे छूट जा रहे हैं इस योजना में शामिल होने के लिए। तो इसमें हम शुरू से ही जिसे कहते हैं हम यहाँ पर सभी CSCs को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। लगभग सभी गाँव में CSC का हम देखते हैं उपस्थिति यहाँ पर है। उसके बाद हम जगह जगह जाकर कैंप लगा रहे हैं। जो लोग शामिल हो जाते हैं उनके लिए हम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नाम के कैंपेन चलाते हैं ताकि उनको उनके डोर स्टेप पे उनके दरवाजे पे उनको हम पॉलिसी दे के जाते हैं ताकि उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो। साथ ही में हम अभी शुरू से अभी 31 दिसंबर हमारी आखिरी तिथि है, उससे पहले ही हम लगभग हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादातर जो जहाँ पर भी बीमा हो रहा है जिन जिन गाँव में या जिन पे नहीं भी हो रहा है दोनों ही तरह के गाँवों पर जाकर हम कैंप लगाएं। और समय समय पर हमें उद्यान विभाग का साथ मिलता रहा है और इन्हीं के साथ हम जाते हैं, सर हमारे साथ जाते हैं और इसमें हम सभी को इस चीज़ की जागृति फैलाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बीमा करें और इतनी कोशिश ज़रूर करें कि जो मुख्य फसलें आपकी हैं आप उससे छूटे ना, ताकि बीमा का आप पे जो आच्छादन है वह बना रहे। और किसानों के लिए नई अपडेट सर कुछ 2 फसलें जैसे मैंने बताया आपको, पिछली बार भी क्योंकि पहली बार सेब अति सघन आया था, उस वजह से क्या हुआ था कि कई लोग इसमें समझ नहीं पाए थे कि किस फसल में हमको बीमा कराना है। तो 2 चीज़ों की मैं ज़रूर कहूँगा कि उद्यान विभाग से आप अपना बॉय प्रमाण पत्र जो है वह बनवा लें। फिर दूसरा ये है कि जिस गांव में आपके बाग हों उसी गांव की एंट्री आप करवाएं। जहां पे आप रहते हैं वहां की एंट्री ना कराएं, उसके लिए एक अलग कॉलम रहता है। आप उसमें लिख दें कि हमारे इस गांव में बाग हैं ताकि भ्रांति न रहे किसी तरीके की। और सेब अति सघन, अगर आपके पास हाई डेंसिटी का जो सेब है तो उसमें 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर के दर से आप उसमें बीमा करा सकते हैं। और जो नॉर्मल पुराना सेब है उसमें 278 पेड़ ही करा सकते हैं। तो इस तरीके के लास्ट सीज़न में भी इस तरीके की भ्रांति फैली थी, किसानों में वह जागरूकता नहीं फैली थी। तो इस बार हमारा ये उद्देश्य है कि हम शुरू से ही गांव-गांव जाकर सभी किसानों को जागृत करें कि आपका जो सेब की जो फसल है उसकी जो कम से कम उम्र है लगाने की वह 3 साल है या 5 साल है, या जिस तरीके क्योंकि जो पिछले साल की जो लोगों में जो है वो पुराने नोटिफिकेशन की है। हमारा जो इस समय उद्देश्य है वह यही है कि नई नोटिफिकेशन के हिसाब से जो कम से कम जो उम्र है बागवानी को बीमा में लाने की, उसकी जागृति उन पे है। हमारे कार्यालय में भी कृषक आए थे, उन्होंने कहा कि वेदर स्टेशन का जगह या भूमिका सही नहीं है, परंतु मुझे लगता है ये कहना गलत है कि वेदर स्टेशन की जगह या भूमिका सही नहीं है, गलत नहीं है। ये आपस में एक ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, परंतु जो राज्य सरकार द्वारा जो वेदर स्टेशन लगाए जाते हैं वह एक परस्पर शोध के बाद लगाए जाते हैं, उसके पीछे एक लंबा रिसर्च होता है। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि अगर आप वेदर स्टेशन यहाँ लगा दीजिए वहाँ लगा दीजिए हमको ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक विंड्स योजना लागू करी है। पहले प्राइवेट वेंडर के थ्रू डेटा लिया जाता था, परंतु अब स्टेट गवर्नमेंट ही वेदर स्टेशन लगाएगी और हल्के हल्के एकदम ग्रास रूट लेवल जिसे भूमितल धरातल बोलते हैं उस पर आके वेदर स्टेशन को लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे न्यायोचित क्लेम कृषकों को मिले। तो ये एक परस्पर बढ़ता एक प्रयास है।
अभी विंड्स प्रक्रिया चालू हो जाएगी, उसमें एक ग्राम पंचायत लेवल पर हम मापी उपकरणों को लगाएंगे, जिससे जो भी न्यायोचित क्लेम है, अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान, नहीं हुआ है तो नहीं, तो न्यायोचित क्लेम कृषकों को मिले। तो आपसे यही है कि थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो इन समस्याओं का निर्धारण पे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार शुरू से ही इस पे लगी हुई है। हम भी समय समय पर ये जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। तो जैसे ही विंड्स की प्रक्रिया आ जाएगी तो जो भी क्लेम होगा वो एकदम न्यायोचित होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।